अब देखिए ऐसा है, इसमें प्राथमिकताओं अगर देखा जाए तो नगर पंचायत का काम है साफ सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, नालियों की सफाई, यही प्राथमिकताएं रहती हैं। तो मेरा भी इसी में फोकस रहेगा कि इन सब चीज़ों को निराकरण जितनी जल्दी हो सके करने का प्रयास करो, अच्छे ढंग से करने का प्रयास। सर, एल्डरमैन की नियुक्तियाँ इस कार्यकाल में बहुत लेट हुई हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि 1 साल या 8 महीने का 9 महीने का अपने पास कार्यकाल है। तो नगर के विकास को लेकर के क्या कैसी प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं मैंने पहले बताया कि साफ सफाई, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, इन्हीं को सही ढंग से बेहतर ढंग से काम हो, यही मेरी प्राथमिकता रहेंगी। सर, ये नया कॉम्प्लेक्स जो बना है, हाँ, इस पे कहीं ना कहीं फुटपाती दुकानदारों को चिन्हित किया गया था। आपको भी याद होगा, जो हाउसिंग बोर्ड था उसके सामने से लेकर के करीब 8 से 10 लोग फुटपाथ पे दुकान लगा के अपना परिवार पालते थे। लेकिन सरकार की अपनी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही दुकानों का आवंटन होगा। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए ऐसा है कि इसमें उनको बोला तो गया था, निश्चित रूप से उनसे बोला गया था कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो शासन की गाइडलाइन है उसमें ऑनलाइन ही सब हो सकता है। ऑफलाइन होता तो निश्चित रूप से कुछ करते, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेट किया था। अब चूंकि अब ऑफलाइन होना संभव नहीं है, ऑनलाइन ही होना है, इसलिए वो चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। और सर, नगर की बहुत सी ज़रूरतें हैं नगर वासियों की, जो लगातार नगर पालिका कार्यालय जाएगा बाहर यहाँ से। हाँ, बस स्टैंड ही बचेगा। सब्जी मंडी भी कहीं अस्थायी है, माना सेट जरूर बना सब्जी मंडी का। हाँ। तो इसे लेकर के क्या कैसा प्लान है आगामी दिनों में सब्जी मंडी को लेकर के? सब्जी मंडी के लिए हमारी छत्तूजों से बात हुई थी एक बार, तो जो ये कन्याशाला है अपना जी, इसी में पीछे भी काफ़ी जमीन है और इसको ख़त्म करके और यहीं पे सब्जी मंडी बनाने का प्लान था जी। उसके बाद मेरी ज़्यादा चर्चा उनसे हो नहीं पाई है, क्या कारण से अभी नहीं हो पा रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन यहीं पर इनका पूरा प्रोग्राम था, यहीं पे पूरी सब्जी मंडी बनाई जाएगी। पीछे तक पोखरिया तक जाता है पीछे, और इसके लिए एक रोड पीछे से मिलती है, जो कहना चाहिए कि नवजा बाबा की तरफ से एक रोड आती है, तो वहाँ पीछे कुछ दुकानें बना दी जाती है, जो स्टोर के लिए हो जाती और सामने पूरी सब्जी मंडी हो जाती है। ऐसा भी होता तो बहुत अच्छी तो ये पहल मानी जाएगी। हमारी चर्चा हुई थी कई साल पहले, और सर, किन कारणों से ऐसा अभी नहीं हो पाया ये नहीं बता सर, इसे निश्चित रूप से मैं तो यही आग्रह करूंगा कि मंडी का यदि ऐसा प्लान है, क्योंकि मार्केट यहाँ का खत्म नहीं होना चाहिए, मंडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मंडी होना अति आवश्यक है यहाँ पे। दूसरी बात, गल्ला मंडी हमारी बन चुकी है और निश्चित करोड़ों रुपए का राजस्व नागौद जा रहा है। हाँ। तो आप अपने वरिष्ठ नेताओं से क्या कैसी पहल करेंगे कि मंडी को दर्जा मिले और वहाँ पर व्यवस्थित दुकानें बने? इसी लेकर क्या कहेंगे आप? अभी जो गल्ला मंडी जो शिफ्ट नहीं हो पा रही है उसकी वजह वहाँ पे दुकानों का निर्माण है, अभी तक वहाँ पे दुकानों का निर्माण नहीं हुआ है, और मैं चाहूँगा कि संबंधित किसानों से मुलाकात करके और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ प्रयास किया जाए। मतलब मंडी पहले दुकानें बनेंगी तभी तो जो व्यापारी वहाँ पर माल खरीदेगा रखेगा, नहीं तो माल खरीदने के बाद कहाँ रखेगा वो। तो पहले तो सबसे प्राथमिकता होगी पहले वहाँ पे दुकानों का निर्माण कराना, और उसके बाद मंडी सुचारू रूप से चालू हुई। इसके लिए जो हमारे उच्च अधिकारी उनसे चर्चा करेंगे। उस अहम जिम्मेदारी मिली है आपको एल्डरमैन जैसी, निसंदेह आपको बहुत सारी बधाइयाँ हमारे ओर से। लेकिन सर, किनके प्रति आभार ज्ञापित करना चाहेंगे आप? मैं तो किसी की कृपा पात्र से बने हैं या आप? नहीं, ये देखिए पार्टी की गाइडलाइन होती है जी, और निश्चित रूप से मैं पार्टी का ही आभारी हूँ। उसमें हमारे सांसद भी हैं, हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, जिलाध्यक्ष भी है, सबका इसमें रोल रहता है और सबकी जिम्मेदारी रहती है, सबकी लिस्ट जाती है, उसी में से सब नाम छांट के और जो योग्य होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष को मतलब इसकी वो नहीं है, मैं पार्टी को ही मैं पूरा योगदान देता हूँ कि पूरा पार्टी ने जो किया अच्छा निर्णय लिया हमें। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए आपका।